हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर हैज़ कॉमन बाउंड्रीज विद द ग्रुप ऑफ स्टेट्स। मणिपुर कौन कौन सी स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो एक बार इंडिया के मैप पे ही देख लेते हैं चलकर। तो ये रहा मणिपुर, मणिपुर की लोकेशन है ये रही। मणिपुर के ऊपर बिल्कुल आ जाता है नागालैंड और यहाँ पे आ गया असम और नीचे आ गया मिजोरम। तो तीन स्टेट्स के साथ मणिपुर बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन सी स्टेट्स है? नागालैंड, असम एंड मिजोरम। ठीक है, नागालैंड, असम एंड मिजोरम। नाम क्या है? मणि। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। मणिपुर तीन स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, नागालैंड, असम एंड मिजोरम। तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच वाटर बॉडी सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार। अब ये रहा अंडमान आइलैंड और नीचे आ गया निकोबार आइलैंड, और इन दोनों आइलैंड्स के बीचों बीच में क्रॉस करता है 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड को। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। Next, the neighboring country of India which has the smallest area is। अब इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज भूटान भी है, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है एंड बांग्लादेश भी है। बट इन चारों में से स्मॉलेस्ट एरिया किसका है? तो वो है भूटान। अगर आप इंडिया के मैप पे देखोगे तो देखने से ही पता चल जाता है। ये रहा भूटान, नेपाल भूटान से बड़ा है, बांग्लादेश भी बड़ा है और श्रीलंका भी बड़ा है। तो ऑब्वियसली भूटान का एरिया जो है वो स्मॉलेस्ट एरिया है। नेक्स्ट, द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज। इंडिया की अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें तो एक तो है इंडिया की कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड ग्रुप्स। तो इंक्लूडिंग आइलैंड ग्रुप्स इंडिया की जो कोस्ट लाइन की लेंथ है वो कितनी है? वो है 7516 किलोमीटर। राइट। अगर हम एक्सक्लूडिंग आइलैंड ग्रुप्स की बात करें, इंडियन पेनिनसुला की बात करें, इंडियन पेनिनसुला में इंडिया का जो ये वाला पार्ट आ जाता है, सिर्फ आइलैंड ग्रुप्स नहीं इसमें आएंगे। इंडियन पेनिनसुला की बात करें तो इंडियन पेनिनसुला की लेंथ कितनी है? वो है 6100 किलोमीटर। राइट। तो यहाँ पे हमने ओवरऑल लेंथ बतानी है इंक्लूडिंग आइलैंड ग्रुप्स। तो इंक्लूडिंग आइलैंड ग्रुप्स कितनी है? 7516 किलोमीटर। तो अप्रॉक्सीमेट कितनी हो जाएगी? 7000 किलोमीटर। तो ऑप्शन डी आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, द हिमालयन माउंटेन रेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जो हमारे हिमालयस है, हिमालयस कौन सी माउंटेन्स है? ये है यंग फोल्ड माउंटेन्स। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, फोल्ड माउंटेन्स। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर कॉमन बाउंड्रीज विद मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स। तो कौन कौन सी स्टेट्स है? मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। तो आंसर है छत्तीसगढ़। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स के साथ कौन सी स्टेट बॉर्डर शेयर करती है? वो है छत्तीसगढ़। कितनी स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करती है? तो वो है टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स 7। तो एक बार मैप पे चेक कर लेते हैं। ये रहा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करती है, मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करती है, महाराष्ट्र के साथ, तेलंगाना के साथ, और 5th आ जाएगा आंध्र प्रदेश, 6th आ जाएगा ओडिशा एंड 7th आ जाएगा झारखंड। तो टोटल 7 स्टेट्स के साथ ये बॉर्डर शेयर करती है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश कौन कौन सी स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है? राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा आ जाएगा महाराष्ट्र, चौथा आ जाएगा छत्तीसगढ़ और पांचवा उत्तर प्रदेश। तो टोटल 5 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है मध्य प्रदेश। फिर ऑप्शन में क्या था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ओडिशा के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तेलंगाना के साथ शेयर करता है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। 4 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। राइट। और हमारी ऑप्शन क्या थी? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल कौन सी स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करती है? असम, दूसरा है सिक्किम, तीसरा आ जाएगा बिहार, चौथा आ जाएगा झारखंड और पांचवा आ जाएगा ओडिशा। तो वेस्ट बंगाल भी टोटल 5 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करती है। राइट। तो इसीलिए हमारा आंसर है छत्तीसगढ़, जो कि टोटल 7 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। राइट। नेक्स्ट चलते हैं। द स्टेट ऑफ सिक्किम इज सराउंडेड बाय। सिक्किम कौन कौन से कंट्रीज या कौन कौन सी स्टेट्स है सिक्किम के आसपास? एक बार देख लेते हैं। ये रहा हमारा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम के नॉर्थ में क्या है? चाइना आ गया, इधर नेपाल, भूटान
और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे वेस्ट बंगाल। इंडियन स्टेट्स की बात करें तो सिर्फ सिक्किम वेस्ट बंगाल के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन बाकी की कंट्रीज की बात करें तो 3 नेबरिंग कंट्रीज है जिसके साथ सिक्किम बॉर्डर शेयर करता है, नेपाल, भूटान एंड चाइना। तो ऑप्शन है हमारे नेपाल, भूटान, चाइना एंड वेस्ट बंगाल। तो ऑप्शन ए आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है अमरकंटक प्लेट्यू इन द मैकाल हिल्स मार्क्स द ओरिजिन ऑफ द रिवर। ये जो अमरकंटक प्लेट्यू है ना, यहाँ से नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होती है। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट क्या है, सेडिमेंट्स ऑफ गोंडवाना सिस्टम वर डिपॉजिटेड अंडर मरीन कंडीशंस। गोंडवाना सिस्टम के जो सेडिमेंट्स है वो मरीन कंडीशंस के अंडर डिपॉजिट हुए थे, विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ये सही नहीं है। सेकंड क्या है, रॉक्स ऑफ गोंडवाना सिस्टम आर फॉसिलिफरस। ये जो गोंडवाना सिस्टम की रॉक्स है उसमें बहुत सारे फॉसिल्स पाए जाते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सेकंड वाली। थर्ड है, रॉक्स ऑफ गोंडवाना सिस्टम कंटेन्स मेटालिक मिनरल डिपॉजिट्स। यहाँ पे मेटालिक मिनरल डिपॉजिट्स नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। फोर्थ क्या है, गोंडवाना डिपॉजिट्स टुक्स प्लेस इन डाउनफॉल्ट ट्रफ। गोंडवाना डिपोजिशन जो हुई थी वो डाउनफॉल्ट ट्रफ में हुई थी। डाउनफॉल्ट ट्रफ लाइक आसपास वाला जो एरिया है वो ऊपर है और ये जो गोंडवाना डिपोजिशन है वो थोड़ी नीचे को हुई है, राइट। तो इसको बोलते हैं डाउनफॉल्ट ट्रफ। तो फोर्थ वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट है। तो आंसर आ जाएगा 2 and 4 ओनली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच स्टेट है स्मॉलेस्ट लैंड एरिया। सबसे कम लैंड एरिया इंडिया में कौन सी स्टेट का है, तो वो है गोवा। तो ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, कंसिडरिंग द लोकेशन ऑफ द माउंटेन्स इन इंडिया, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज इन राइट सीक्वेंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दोदा बेटा। दोदा बेटा कहाँ पे है, ये है तमिलनाडु में, राइट। तो तमिलनाडु में एक्सट्रीम नॉर्थ में है, साउथ टू नॉर्थ हमने अरेंज करना है। फिर आती है विंध्याचल। विंध्याचल किस कहाँ पे है, ये गुजरात और एमपी में आ जाती है। गुजरात का कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट एमपी का है, तो ओवरऑल सेंट्रल इंडिया में आती है विंध्याचल। फिर आती है धौलागिरी। धौलागिरी कहाँ पे आती है, ये आती है उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड के पास, राइट। तो धौलागिरी के बाद आती है कैलाश, राइट। तो ये है करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट करेक्ट। शिलोंग प्लेट्यू इज एन आउटलाइन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। शिलोंग प्लेट्यू पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है और इवन के पेनिनसुलर प्लेट्यू की एक आउटलाइन है शिलोंग प्लेट्यू। सेकंड, अरावली माउंटेन इज द ओल्डेस्ट माउंटेन चेन ऑफ इंडिया। अरावली माउंटेन सिस्टम जो है ये ओल्ड माउंटेन सिस्टम है, सबसे पुराना है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी। थर्ड क्या है, विंध्यास आर एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। विंध्यास फोल्ड माउंटेन्स नहीं है, विंध्यास क्या है, विंध्यास ब्लॉक माउंटेन्स है, राइट। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट जो है नॉट करेक्ट है। तो आंसर है हमारा ऑप्शन सी। क्या बताना है हमने, नॉट करेक्ट। राजमहल हाईलैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ लावा डिपॉजिट्स। राजमहल हाईलैंड्स जो बने हुए हैं वो लावा डिपोजिशन के ही बने हुए हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग सिस्टम कंटेन्स द ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया की ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन कौन से सिस्टम की है, तो वो है आर्कियन सिस्टम। तो ऑप्शन बी आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, if the usual role of calculation of time were applied for the extreme of Gujarat and Arunachal Pradesh, then approximately time। अब देखो गुजरात कहाँ पे पड़ता है, गुजरात पड़ता है एक्सट्रीम वेस्ट पे और अरुणाचल प्रदेश पड़ता है एक्सट्रीम ईस्ट पे। और इंडिया का जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो कितना है, इंडिया का ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है 30 डिग्री का, राइट। तो अगर हम टाइम जोन्स की बात करें तो 15 डिग्री पे फर्क कितना होता है, 1 आवर का डिफरेंस होता है 15 डिग्री पे। तो 30 डिग्री पे कितना डिफरेंस हो जाएगा टाइम का, 2 आवर्स का डिफरेंस हो जाएगा 30 डिग्री पे। तो अब देखो गुजरात वेस्ट में है, अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में है, तो दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस रहेगा कितना रहेगा, 2 आवर्स का होएगा दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस होएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन डी, एट अरुणाचल प्रदेश वुड बी अहेड ऑफ दैट ऑफ गुजरात बाय 2 आवर्स। 2 घंटे आगे होएगा अरुणाचल प्रदेश का टाइम गुजरात से, राइट। तो आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आइजोल। आइजोल मिजोरम की कैपिटल है। राजकोट
कोलकाता एंड इम्फॉल। इम्फॉल मणिपुर की कैपिटल है। अब मणिपुर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस ही नहीं करती तो इम्फाल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास भी नहीं होएगा, राइट। तो डी वाली जो ऑप्शन है हमारी यहीं पे एलिमिनेट हो जाती है। फिर बात करते हैं राजकोट एंड कोलकाता की। तो राजकोट कहाँ पे है? गुजरात में, ये रही राजकोट की लोकेशन। और कोलकाता की बात करें तो ये रहा कोलकाता वेस्ट बंगाल में, राइट। तो अब ये जो है हमारा आइजॉल, ये मिजोरम की कैपिटल है और ये है मिजोरम स्टेट। तो जो नियरेस्ट जो सिटी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो वो कौन सी है? वो है आइजॉल, राइट। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं, इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इज देहंग दिबंग बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। देहंग दिबंग बायोस्फीयर रिजर्व कौन सी स्टेट में है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन बी आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया फॉल्स अंडर अर्थक्वेक जोन। अर्थक्वेक जोन में इंडिया का कौन सा पार्ट आता है? तो वो आता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कंचनजुंगा इज सिचुएटेड इन। कंचनजुंगा कहाँ पे है? कंचनजुंगा है सिक्किम में। तो ऑप्शन बी आ जाएगा हमारा आंसर। विद विच सेट ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अरुणाचल प्रदेश कॉमन बॉर्डर। अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर कौन कौन सी कंट्रीज के साथ है? तो मैप पे एक बार चेक कर लेते हैं। ये रहा हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ में आ जाता है ये चाइना वाला पार्ट। फिर यहाँ कौन सा आ गया है? म्यांमार। तो अरुणाचल प्रदेश कौन सी, और इस साइड आ गया इसके भूटान। तो कौन सी कंट्रीज के साथ अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है? चाइना, भूटान एंड म्यांमार। तो ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर, भूटान, चाइना एंड म्यांमार। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द कोरल आइलैंड्स ऑफ इंडिया। इंडिया का कोरल आइलैंड कौन सा है? वो है लक्षद्वीप आइलैंड। तो ऑप्शन बी आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है, वेलिकोंडा ग्रुप ऑफ लो हिल्स इज अ स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ। वेलिकोंडा किसका पार्ट है? वेलिकोंडा है वेस्टर्न घाट्स का, सॉरी ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है वेलिकोंडा। कहाँ पे लाई करता है वेलिकोंडा? वेलिकोंडा लाई करता है आंध्र प्रदेश के सदर्न साइड में। आंध्र प्रदेश का जो सदर्न पार्ट है वहां पे आता है वेलिकोंडा हिल्स, राइट। तो ये पार्ट किसका है? ईस्टर्न घाट का पार्ट है। नेक्स्ट, नेम द कोल्ड डेजर्ट रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का कोल्ड डेजर्ट रीजन कौन सा है? वो है लद्दाख रीजन। तो लद्दाख डेजर्ट क्या है? कोल्ड डेजर्ट है। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया विल हैव मिड डे सन एग्जैक्टली ओवरहेड ओनली वंस अ ईयर। अब हमने इन चारों सिटीज में से बताना है। ए ऑप्शन में है दिल्ली एंड चेन्नई। अब दिल्ली एक्सट्रीम नॉर्थ में है, चेन्नई बिल्कुल साउथ में आ जाता है। तो दिल्ली में तो जो सन है, मिड डे सन है, वो एग्जैक्टली ओवरहेड होगा ही नहीं, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो सन है वो क्या है? वापस चला जाता है। सेकंड है श्रीनगर दार्जिलिंग। श्रीनगर नॉर्थ में आ जाता है, दार्जिलिंग ईस्ट में आ जाता है। तो ये भी जो दोनों प्लेसेस है दूर दूर है, तो यहाँ पे भी मिड डे सन एग्जैक्टली ओवरहेड कभी होगा ही नहीं। हैदराबाद एंड कोहिमा की बात करें तो इनकी लोकेशन भी सेम लैटिट्यूड पे तो लाई करते नहीं है, तो इनकी लोकेशन भी अलग अलग है, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। नागपुर एंड कोलकाता की बात करें तो नागपुर एंड कोलकाता बोथ प्लेसेस आर अप्रोक्सीमेटली एट द सेम लैटिट्यूड, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली महाराष्ट्र के एक्सट्रीम नॉर्थ में आ जाता है नागपुर, कोलकाता वेस्ट बंगाल में आ जाता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उसके बिल्कुल नीचे ही आते हैं ये नागपुर एंड कोलकाता दोनों प्लेसेस। तो इंडिया में मिड डे सन एग्जैक्टली साल में एक बार इनके ओवरहेड होगा ही होगा, बिल्कुल एक बार होगा। क्योंकि देखो अगर कोई नीचे की प्लेस है, लाइक हम तमिलनाडु की बात कर लें या कर्नाटका की किसी जगह की बात कर लें, तो वहां पे क्या होगा? सन पहले जब सन ऊपर को जाएगा इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जाएगा, तब भी कर्नाटका और तमिलनाडु के ओवरहेड होगा, और दूसरी बार जब ये वापस आएगा तब भी यहाँ पे ओवरहेड होगा। लेकिन जो प्लेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल ऊपर है तो वहां पे तो सन एक ही बार ओवरहेड होगा ना। तो सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुंचा तो यहाँ पे ओवरहेड होगा और यहीं से वापस हो जाएगा, तो एक ही बार यहाँ पे तो ओवरहेड होएगा ना। तो इसीलिए नागपुर एंड कोलकाता जो प्लेसेस है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल पास है, और इसीलिए यहाँ पे साल में एक बार सन जो है वो ओवरहेड होता है। नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ असम हैज। असम में टोटल 7 नेशनल पार्क्स है और 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, राइट। तो आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द ग्रेटर हिमालयस इज अदरवाइज कॉल्ड। ग्रेटर हिमालयस को और क्या बोलते हैं? ग्रेटर हिमालयस को बोलते हैं हिमाद्री। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है नेशनल पार्क वैली ऑफ फ्लावर्स लाइज इन द स्टेट ऑफ। वैली ऑफ फ्लावर्स कौन सी स्टेट में है? वैली ऑफ फ्लावर्स है उत्तराखंड में। तो आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया इज इन द स्टेट ऑफ। हाईएस्ट वाटरफॉल का नाम क्या है? हाईएस्ट वाटरफॉल का नाम है कुंचिकल वाटरफॉल। और ये जो कुंचिकल वाटरफॉल है ये कहाँ पे है? ये है कर्नाटका स्टेट में। तो आंसर है ऑप्शन बी। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।